हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में उसी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि इमारत के नीचे फंसे हुए थे। इन्हें यहाँ पर डोल्डम अस्पताल में ला गया है। यहीं पर हम एरम को देखते हैं और एरम यहाँ पर इनको देख रही थी। यहीं पर हम हयोंजियोंग को देखते हैं जो कि अपने फोन में एक न्यूज़ को देखती है। एरम इसकी ओर देखती है और कहती है क्या हुआ है। बाद में हयोंजियोंग इसको न्यूज़ दिखाती है। इसको देखकर एरम को पता चलता है कि यूनटाक और वूजिन इमारत के नीचे फंस गए हैं। दूसरी ओर ट्रामा सेंटर में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी इसी न्यूज़ को देख रहे थे और इस न्यूज़ को देखकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर उसी महिला को देखते हैं जिसके रेस्टोरेंट के अंदर वूजिन आया करता था और यहाँ पर खाना खाया करता था। वह भी यहाँ पर इस न्यूज़ को सुन रही थी। बाद में एरम को दिखाया जाता है जो कि ट्रामा सेंटर की ओर भाग रही थी। इसके बाद जो टीचर किम से मिलती है और पूछती है कि क्या ये सच है। टीचर किम यहाँ पर एरम से कहता है कि बेचैन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है कि उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और अपने काम पर वापस लौट जाओ। तब तक मैं वहाँ पर जाऊंगा और जांच करूंगा कि क्या हुआ है। बाद में टीचर किम अपने रूम के अंदर आता और वहाँ पर जिनमैन को कॉल कर रहा था, लेकिन जिनमैन कॉल नहीं उठाता। इसके बाद टीचर किम इमारत के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बाहर आता है और बाहर हम यहाँ पर मिंगू को देखते हैं। टीचर किम यहाँ पर मिंगू को चिल्ला रहा था। टीचर किम यहाँ पर मिंगू पर इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि टीचर किम को लगता है कि शायद यह मुझे वहाँ पर जाने से रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मिंगू यहाँ पर कह रहा था कि बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी से जाओ और यहाँ पर चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तुम वहाँ पर जाओ और दोनों डॉक्टरों को बचा लाओ। टीचर किम कहता ही ठीक है। बाद में युंजी को दिखाया जाता है जो कि एक पेशेंट की सर्जरी करके बाहर आ जाती है, लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ इंसू और मुंजंग खड़े हुए थे जो कि इसको बता रहे थे कि ज्यादा चिंता मत करना। लेकिन वहाँ पर एक बार इमारत फिर से ढह गई है और उसके अंदर वूजिन और यूनटाक फंसे हुए हैं और इस बात को सुनकर यहाँ पर युंजी टूट सी जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम घटनास्थल पर आ जाता है जहाँ पर डोंग हुआ होता है और साथ में यहाँ पर गीता होता है। टीचर किम यहाँ पर पैरामेडिक से पूछता है कि अंदर क्या हुआ है, क्या तुमने कोई रास्ता बना है अंदर जाने का। लेकिन यहाँ पर पैरामेडिक्स कहता है कि हम रास्ता बना रहे हैं, इसमें टाइम लग सकता है, हम आपसे नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा, इसलिए आपको अस्पताल जाना चाहिए और वहाँ पर अपना काम देखना चाहिए। वहीं हम इमारत के अंदर देखते हैं जहाँ पर यूनटाक वूजिन को जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वूजिन यहाँ पर बेहोश था। बाद में यहाँ पर वूजिन को जागा जाती है। इसके बाद टीचर किम यहाँ पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा अंदर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। टीचर किम यहाँ पर इस डिवाइस में वूजिन और यूनटाक का नाम बोल रहा था और बहुत जोर से उनके नाम चिल्ला रहा था। वहीं हम मलबे के अंदर देखते जहाँ पर एक फोन पड़ा हुआ था, उसमें से आवाज बाहर आ रही थी और यह आवाज टीचर किम की थी। यूनटाक यहाँ पर इस आवाज को सुन लेता है और इस फोन को खोजता है और इस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन तक नहीं पहुंच पाता। वहीं बाहर टीचर किम थक हार जाता है और बाद में ऐसे जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर फोन में यूनटाक की आवाज आती है। टीचर किम यहाँ पर आवाज को सुन लेता है और बाद में वापिस आता है और पूछता है कि क्या तुम यूनटाक हो। यूनटाक कहता है कि हाँ मैं यूनटाक हूँ, हम सभी यहाँ पर जीवित हैं। टीचर किम कहता है कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है। यूनटाक कहता है कि यहाँ पर सभी जीवित है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग घायल हैं, जिनमें से एक टीचर है जिसका इलाज हमने अभी किया था और साथ में यहाँ पर एक बच्चा भी है। टीचर किम कहता है कि तीसरा कौन है। यूनटाक यहाँ पर कहता है कि तीसरा वूजिन है क्योंकि वह यहाँ पर टीचर को बचा रहा था और वूजिन के हाथ से रोड आर पार होते हुए टीचर की छाती में चले गए हैं। टीचर किम यहाँ पर दुखी हो जाता है और बाद में कहता है कि मेरी वूजिन से बात कराओ। यूनटाक यहाँ पर वूजिन को फोन देता है। टीचर किम यहाँ पर वूजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वूजिन यहाँ पर कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। टीचर किम कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना, तुम हिलना मत, अगर ऐसा किया तो तुम्हारी नसों के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम वहीं पर डटे रहो जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए अंदर नहीं आ जाता। बाद में टीचर किम पैरामेडिक्स से अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर पैरामेडिक्स इसके अगेंस्ट होता और कह रहा था कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन यहाँ पर टीचर किम कहता है कि अंदर एक टीचर फंसा हुआ है और साथ में एक डॉक्टर है, अगर हमने ज्यादा देर की तो टीचर की डेथ हो सकती है और वह डॉक्टर अपने हाथ से हाथ धो बैठेगा, इसलिए हम इंतजार नहीं कर सकते, मैं अंदर जा रहा हूँ। हालांकि इसको डोंगा और गीता भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीचर किम फिर भी अंदर जाता है। बाद में यहाँ पर क्यूंसू का सेक्रेटरी और एक और आदमी आता है जो कि यहाँ पर पैरामेडिक्स से कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने क्यूंसू को बचाया, वह कहाँ पर है। ये यहाँ पर बता रहे थे कि वह भी मलबे के अंदर है, हम उसको बचा लेंगे, लेकिन पहले हमें बच्चों को बचाना है, साथ में अंदर कुछ डॉक्टर भी फंसे हुए हैं। यह आदमी कहता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, तुम्हें पहले हमारी विधायक क्यूंसू को बचाना चाहिए। पैरामेडिक्स कहता है कि क्या बच्चों को बचाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन यह आदमी यहाँ पर जोर से चिल्ला रहा था। पैरामेडिक्स कहता है कि यहाँ पर मीडिया वाले आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा मत चिल्लाओ। बाद में आदमी कहता है कि ठीक है, तुम अपने काम में लगे रहो। बाद में दिखाया जाता है कि टीचर किम यहाँ पर यूनटाक के पास आ जाता है, उसको गले लगाता है और बाद में पूछता है कि वूजिन कहाँ पर है। इसके बाद यूनटाक टीचर किम को वूजिन के पास ले जाता है। वूजिन यहाँ पर टीचर किम को देखता है। टीचर किम यहाँ पर देखता है कि वूजिन इस टीचर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। टीचर किम कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, हमें इन सीढ़ियों को काटना होगा, लेकिन यूनटाक ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन यहाँ पर वूजिन इसके लिए हामी भरता और कहता है कि हमें ऐसा करना होगा, मैं इसकी मंजूरी दे रहा हूँ, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास और टाइम नहीं होगा और इस टीचर की डेथ हो सकती है और मेरे द्वारा जो काम इसको बचाने के लिए किया गया है वो सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। टीचर किम यहाँ पर कहता है कि इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा। वूजिन कहता है कि मैं जानता हूँ। बाद में यहाँ पर एक कटर को लाया जाता है और इन सीढ़ियों को काट दिया जाता है। इसके बाद वूजिन को बाहर निकाला जाता है। हालांकि यहाँ पर अभी भी एक सीढ़ी का टुकड़ा वूजिन की कलाई के आर पार था। बाद में यहाँ पर टीचर को बाहर निकाला जाता है और अभी यहाँ पर इनको
डोल्डम अस्पताल और ट्रामा सेंटर के अंदर ले जा जाएगा। इसके बाद सभी को बता दिया जाता है कि वे सभी जीवित हैं जो कि मलबे के अंदर फंसे हुए थे। साथ में हम यहाँ पर उस महिला को फिर से देखते हैं जिसके रेस्टोरेंट पर वुजिन आया करता था, और बाद में यहाँ पर यह महिला वुजिन के लिए खाना बनाने लगती है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंगसिम सभी को बता रही थी कि वुजिन और युनटाक अभी सुरक्षित है, उनको बचा लिया गया है। बाद में सभी को राहत मिलती है, लेकिन बाद में म्यूंगसिम कहती है कि वुजिन को थोड़ी चोट लग गई है। युनजी कहती है कि उसको क्या हुआ है। बाद में यहाँ पर मिनगू का आता है जो कि इनको बता रहा था कि यहाँ पर 5 मिनट में पेशेंट आने वाले हैं, इसलिए सब तैयार हो जाओ। मिनगू की यहाँ पर युनजी से पूछता है कि क्या तुम सर्जरी कर पाओगी। युनजी यहाँ पर हाँ भरती है। बाद में युनजी कहती है कि मुझे पता चला कि वुजिन को चोट लग गई है। मिनगू कहता है कि हाँ, उसके हाथ पर चोट लग गई है। बाद में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वुजिन को लाया जाता है। यहाँ पर एरम डोंगवा से पूछ रही थी कि युनटाक कहाँ पर है। डोंगवा यहाँ पर कहता है कि युनटाक ट्रामा सेंटर के अंदर गया है, वहाँ पर एक टीचर की सर्जरी होने वाली है, इसलिए वहाँ पर मदद करेगा। बाद में ट्रामा सेंटर के अंदर टीचर को लाया जाता है। यहाँ पर युनजी युनटाक को देख लेती और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी मलबे से बाहर निकले हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर युनटाक कहता है कि इस टीचर को बचाने के लिए वुजिन ने अपनी जान खतरे में डाल दी, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसको बचाना होगा। अगले सीन में टीचर किम को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर होता है और वहाँ पर अपने मुंह को धो रहा था। बाद में यहाँ पर मुंजंग आता है और टीचर किम को देखता है और टीचर किम को चेक करता है और कह रहा था कि आपको बुखार हो सकती है, आपको वुजिन की सर्जरी के लिए किसी और को बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टीचर किम कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वुजिन की कलाई ठीक कर दूंगा, भले ही इससे मेरी कलाई को कुछ भी हो जाए। वही हम बार युनजे को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें सुन रही थी और बाद में रोने लगती है। बाद में यहाँ पर 2 सर्जरी स्टार्ट कर दी जाती हैं। एक तरफ यहाँ वुजिन के हाथ की सर्जरी हो रही थी जिसे टीचर किम कर रहा था, साथ में यहाँ पर मुंजंग था और साथ में यहाँ पर म्यूंगसिम भी थी, और दूसरी ओर उस टीचर की सर्जरी हो रही थी जो इमारत में अपने बच्चों को बचाने के लिए आया था, और इसकी सर्जरी यहाँ पर युनजे कर रही थी और साथ में यहाँ पर मिंगुक था। जब यहाँ पर टीचर की वुजिन के हाथ की सर्जरी कर रहा था तब देखता है कि यहाँ पर एक नस कट गई है। बाद में टीचर की इस कटी हुई नस को काट देता है और इसको बाहर रख देता है और इसके बाद इसको जॉइंट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर टीचर किम का हाथ काम करना बंद कर देता है, यह सुन पड़ जाता है और ज्यादा असर इसका टीचर किम की कलाई पर पड़ता है। मुंजंग यहाँ पर और डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर म्यूंगसिम कहती है कि स्पीड डॉक्टर टीचर की सर्जरी करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन बाद में टीचर किम अपनी कलाई को किसी तरह ठीक करता है और फिर नसों को जॉइंट कर देता है और वुजिन के हाथ की सर्जरी यहाँ पर सफल रहती है। दूसरी ओर टीचर की सर्जरी कर दी जाती है और वह भी सफल रहती है। अगले सीन में जिनमैन को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट से बाहर आ रहा था। तभी अपने फोन में देखता है कि कई मैसेज आए हुए थे। बाद में वो युनजे के पास कॉल करता और कह रहा था कि क्या वुजिन ठीक है, उसको क्या हुआ है, क्या उसको ज्यादा चोट लगी हुई है। युनजी कहती है कि वो ठीक है, लेकिन आप कहाँ पर हैं। जिनमैन कहता है कि मैं कोर्ट के अंदर था। युनजी कहती है कि क्या ये अभी भी जरूरी है, आपको अस्पताल में आना चाहिए था, क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। जिनमैन कहता है कि विधायक हम पर हमला करने वाली थी, वह बहुत ही बेईमान है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। बाद में युनजी कहती है कि आप ट्रामा सेंटर में आई क्यों, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और बाद में युनजी कॉल को कट कर देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युनजी वुजिन से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन इससे पहले वो टीचर किम से मिलती है और टीचर किम से पूछती है कि क्या वुजिन ठीक है। टीचर किम कहता है कि हमने नसों को जोड़ दिया है, अब हमें इंतजार करना है कि नसें काम करेंगी या फिर नहीं करेंगी, तुम मुझसे मिल लाओ, है अंदर है। लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पर युनजी टीचर किम को थैंक यू कहती है और बाद में वुजिन से मिलती है। वुजिन यहाँ पर होश में था, युनजी यहाँ पर रोने लगती है। वुजिन यहाँ पर युनजी को न रोने के लिए कहता है और कह रहा था कि मैं ठीक हूँ। वुजिन पूछता है कि टीचर का क्या हुआ, क्या वह ठीक है, क्या तुमने सर्जरी अच्छी की। युनजी कहती कि हाँ, उसको बचा लिया गया है, सर्जरी बहुत ही अच्छी हुई है। अगले सीन में क्योंसू को दिखाया जाता है और इसे भी पैरामेडिक्स के द्वारा बचा लिया जाता है। बाद में देखते ही गीता यहाँ पर टीचर के पास आता और कह रहा था कि विधायक हमारे ट्रामा सेंटर में आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर क्योंसू आई हुई है, साथ में इसका सेक्रेटरी होता है और आगे यहाँ पर म्यूंगसिम खड़ी हुई थी और कह रही थी कि आपके पास येलो बेच है, आपको डोल्डम अस्पताल में ले जा जाएगा क्योंकि आपको कम चोट लगी हुई है। क्योंसू कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम पर केस किया हुआ है, इसलिए तुम ये सब बात मुझसे कह रही हो। यहीं पर हम इंसू को देखते हैं जो कि क्योंसू का पैर देख रहा था। बाद में यहाँ पर क्योंसू दूसरे अस्पताल में जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर इंसू क्योंसू के पास आता है, उसके पैर को देखता और कह रहा था कि आपके पैर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है, आपको यहाँ पर सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन क्योंसू ऐसा नहीं चाहती, लेकिन इंसू की रिक्वेस्ट के बाद इसको यहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है। किंगसू यहाँ पर कह रही थी कि मुझे तो यहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, मुझे दूसरे अस्पताल में जाना है। म्यूंगसिम कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पाँव में फ्रैक्चर है, इसलिए मैंने कह दिया था। क्योंसू कहती कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरे बेटे पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई और इसीलिए तुम मेरा इलाज कर रहे हो ताकि मैं केस को खारिज कर सकूँ। लेकिन इंसू कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसू यहाँ पर बता रहा था कि मेरी एक बेटी है और मैं 7 साल से उससे दूर हूँ, हम यहाँ पर बहुत ही मेहनत करते हैं और किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए अपना बेस्ट करते हैं, इसलिए हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपको अपना केस खारिज कर देना चाहिए, लेकिन आपको सर्जरी करवानी चाहिए। ये बात कहकर इंसू यहाँ चला जाता है। अगले सीन में उसी महिला को दिखाया जाता है जिसके रेस्टोरेंट के अंदर उजिन आता है। वो यहाँ पर डोल्डम अस्पताल में आई हुई थी और उजिन के लिए खाना लाती है। बाद में उजिन के पास बैठी हुई थी और उसे खाने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें खाना होगा, तुम्हें मजबूत होना होगा। और इसके बाद उजिन यहाँ पर खाना खाने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एरम युनटाक का वेट कर रही थी। बाद में युनटाक आता है।
एरम यहाँ पर यूनटाक से कहती है कि क्या सर्जरी अच्छी हुई। यूनटाक यहाँ पर हाँ भरता है। बाद में एरम कहती है कि तुमने मेरे पास मैसेज क्यों नहीं किया कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में चिंता क्यों करती हूँ, मैं हमेशा ही परेशान क्यों होती हूँ, मैं तुम्हें याद क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुमने मुझे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया है। यूनटाक यहाँ पर माफ़ी मांगता और कह रहा था कि वो जिनको चोट लग गई थी उसके बारे में चिंतित था, साथ में टीचर को लेकर भी चिंतित था और यहाँ पर एक टीचर की भी सर्जरी हुई है और इसके कारण ही मैं तुम्हारे पास मैसेज नहीं कर पाया। एरम कहती कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर यूनटाक एरम को मनाने की कोशिश करता है। एरम यहाँ पर कहती है कि तुम इस बार मुझे सांत्वना नहीं दे सकते। यह कहकर एरम यहाँ चली जाती है। बाद में एरम हेंजुंग के पास आती है और कहती है कि वह कैंडी कहाँ पर है जो कि तुम मुझे देने वाली थी। हेंजुंग यहाँ पर कैंडी दे देती है और कहती है कि क्या कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकती हो। बाद में एरम कहती है कि अब मुझे बेपरवाह होना होगा, अब मुझे यूनटाक की परवाह नहीं करनी है, मुझे उससे दूर रहना है। इसके बाद एरम हेंजुंग से कहती है कि मैं घर पर जा रही हूँ। बाद में एरम यहाँ चली जाती है। हालांकि यहाँ पर डोंगहा ये सब बातें सुन रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम जिनमैन से बात कर रहा था। जिनमैन यहाँ पर टीचर किम से कहता है कि क्या तुम क्योंसू का ऑपरेशन करने वाले हो, मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। टीचर किम कहता है इसमें मकसद वाली क्या बात है, एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को बचाना है। बाद में यहाँ पर जिनमैन कहता है कि तुम्हारी कलाई के बारे में क्या यह ठीक है, क्या तुम अभी किसी पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हो। टीचर किम कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिनमैन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इस बारे में पता है। बाद में यहाँ पर जिनमैन यहाँ पर अपने बारे में बता रहा था कि मैं यहाँ पर कितना महत्व रखता हूँ और ट्रामा सेंटर में मेरे बिना तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर टीचर किम कहता है कि तुम प्लान बी थे और यह कहकर टीचर किम यहाँ चला जाता है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम के फ़ोन पर कांग डोंगजू का फ़ोन आया हुआ है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 10 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन में जो कि फ्राइडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।